पवित्र बनना है। तो बाप कहते हैं पक्का पक्का राही बनने के लिए पवित्र रहना। कच्चे राही बनूं माना यात्रा में अगर पीछे रह जाएंगे यात्रा करने वालों के मुकाबले तो क्या होगा है? वो खड़े हो जाते हैं, क्या यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते। खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा है? जो मंजिल है वहां देर में पहुंचेंगे या जल्दी पहुंचेंगे है? देर लग जाएगी और नंबर क्या होगा पीछे रह जाएगा। इसलिए कभी भी याद की यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए। पता लग गया ढीले क्यों पड़ते हैं? ढीले इसलिए पड़े, कारण ये हुआ ज्यादा ढीले तब हुए जो देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ जाते हैं और हम भारतवासी उनके संग के रंग में आ जाते हैं। तो भारतवासी क्यों आते हैं, दूसरे देश वाले क्यों नहीं है? कारण क्या? क्योंकि भारत में भगवान आते हैं और भगवान जब आते हैं वो तो परम पिता है ना, क्या परम पिता भी है और परम पुरुष भी है। क्या शरीर रूपी में पुरी में शयन करने वाला आराम से सदा काल, क्या सृष्टि हो चालू या न हो, वो सदा काल जब भी सृष्टि में पार्ट बजाएगा और शरीर रूपी पुरी में रहेगा तो आराम से शयन करेगा। जैसे विष्णु, परंतु विष्णु तो वो 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का आदमी तो कोई दुनिया में होता ही नहीं बाद में, सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। ये तो है ही संगम युग की बात। तो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कारण तो बता दिया, क्या कारण हुआ ढीला पड़ने का? हाँ, याद क्यों नहीं आती? देह अभिमान आ जाता है। वो देह अभिमान आने का कारण कहां से शुरू हुआ है? वो धर्म पिताएं आए, धर्मगुरु, हाँ उनको धर्मगुरु भी कहेंगे, धर्म पिताओं को सबसे बड़े से बड़े। तो वो धर्म पिताएं आते हैं, वो होते हैं देह अभिमानी। उनके संग के रंग में भारतवासी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माताएं हैं भारतवासी, सारी मनुष्य आत्माएं, जो भी भारत की आत्माएं हैं A to Z सारे ही आज नहीं तो कल संग के रंग में आ ही जाते हैं। हाँ, ये कोई कम और कोई ज्यादा। तो शुरुआत तो किसी ने की होगी। संग के रंग में आने की शुरुआत किसी ने की या नहीं की? किसने? नाम बताओ। है ब्रह्मा बाबा ने की शुरुआत। अच्छा, आदम ने शुरुआत की। आदम ने शुरुआत की माने आदम जो है वो शूटिंग काल में संग के रंग में आ जाता है। वो यात्रा में खड़ा हो जाता है बीच बीच में। अरे आदम माने क्या समझते हो? आदम की आत्मा या आदम का शरीर? आदम की आत्मा वो खड़ी हो जाती है, वो नहीं खड़ी हो जाती। तो खड़ा कौन हो जाता है? संग के रंग में कौन आ जाता है? नहीं, जगदम्बा जिसे जगत की अंबा कहा जाता है। जगत माने सारी पृथ्वी, सारी वसुधा। वसुधा में जो भी प्राणी मात्र रहते हैं सब की माता। तो सब प्राणी मात्र की माता वो जड़ बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि वाली है, जिसे जगदम्बा कहा गया। जड़ तुम्ही बुद्धि वाली। इसलिए जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, इस जगदम्बा का नाम भारत में क्या नाम दिया है? दिति, जिससे दैत्य पैदा हुए। दैत्य माने राक्षसी, दुख देने वाले।
और मुसलमानों में उसको क्या कहा जाता है? हव्वा। एडम हव्वा। और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडम ईव। तो ईव कहो, हव्वा कहो, जगदम्बा कहो, धरणी माता कहो, वो पांचों तत्वों का उसमें सार रहता है, इसमें माता में। लेकिन वो जड़त्वमयी है, तो शिव बाप जिस तन में आते हैं वो तन और उस तन को कंट्रोल करने वाला तनधारी रथी, रथ माने तन, तो वो तन जो है शूटिंग पीरियड में दो प्रकार का पार्ट हो जाता है। क्या? एक तो वो पार्ट है जिसमें वो तन बच्चों के संपर्क में तो आना ही है, संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में, क्योंकि माता है, ऐसी तो कोई माता होती नहीं जो बच्चों के संसर्ग, संपर्क, संबंध में ना आती हो। लेकिन दो प्रकार की माताएं हो गई। क्या? एक उस शरीर को कंट्रोल करने वाली भी है आत्मा, पतित है या पावन है? अरे आत्मा भी पतित बनती है या पावन रहती है? पतित तो बनती है ना, लेकिन औरों के मुकाबले है, औरों के मुकाबले जब तक सुप्रीम सोल नहीं आता है तब तक कम पतित बनती। सुप्रीम सोल आने के बाद सुप्रीम सोल तो आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है और शरीर को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो गलती करेगी या नहीं करेगी? तो जो गलती करने का टाइम है उसमें उसकी बुद्धि जाम हो जाती है, क्योंकि ये काम और क्रोध और ये लोभ ऐसे हैं, ये बुद्धि को ढक देते हैं। क्या? जैसे बादल है ना, ढक देते हैं, छाया कर देते हैं, ऐसे बुद्धि ढक जाती है तो काम सही नहीं होता है। तो दो प्रकार की हो गई। क्या? परमात्मा ने जिनका आधार लिया, एक आत्मा अर्जुन की और एक शरीर। तो शरीर हो गया जड़त्वमयी है और आत्मा हो गई चैतन्य, जो ज्ञान को समझती है, ज्ञान को भी समझती है और बाप को भी पहचानती है, लेकिन पूरा नहीं पहचानती। क्या? जब पूरा पहचानती है तो वो माता क्या कही जाती है? परा प्रकृति। समझ में आ रहा है? पूरा पहचानती है, विजयमाला की हेड बनती है, लक्ष्मी उसे पद मिल जाता है, क्या प्रैक्टिकल में, तो वो है परा प्रकृति। और दूसरी क्या हुई? देह वाली, देह भान वाली अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति के कनेक्शन में वो जो देहधारी आत्मा है, देह का कंट्रोल करने वाली रथी आत्मा जिसे कहें, सारथी नहीं, रथी, वो कंट्रोल करना अच्छी तरह अभ्यासी हो जाता है। फिर रूहानी यात्रा तेजी से चलेगा या बीच बीच में खड़ा हो जाएगा? है तेजी से। रूहानी यात्रा भी कई तरह की होती है। क्या? एक होती है आराम से बैठ बैठ करके चल रहे हैं, बीच में बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। दूसरी होती है चलते रहते हैं। क्या? तीसरी होती है दौड़ना। चौथी होती है हाँ, चौथी होती है उड़ना। और फिर सबसे ज्यादा तीसरी होती है हाई जंप लगाना। तो इस यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया क्या कि अब हमें रथी अर्जुन बनना है या रथ बनना है। या रथ हो गया जगदम्बा का रूप, माता, कई की माता, सिर्फ भारत की माता नहीं, सारे जगत की अम्बा जगदम्बा। धर्म पिताओं के भी जो बच्चे हैं उनको भी उसकी गोद में खेलना है। तो एक शहर है दुनिया में
जिसका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है, उस शहर का नाम मालूम है? दिल्ली। इसलिए बाबा ने बोला दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार। तो वो एक प्रकार से दिल है। क्या है? दिल। जड़त्वमयी होता है या आत्मा की तरह चैतन्य होता है? धड़कन वाला होता है ना। दिल कमजोर होता है तो जोर से धड़कता है। योग से जिनका दिल पावरफुल बन जाता है तो फिर धड़कना हार्ट फेल होगा? हार्ट फेल होगा ही नहीं। हार्ट फेल किसका होगा किसका नहीं होगा? जिन ब्राह्मणों ने बाप को पहचान लिया तो योग लगाएंगे, योगी बनेंगे या नहीं? योगी बनेंगे। और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मान लिया, चलता है ना भक्ति मार्ग में। एक होते हैं शैव संप्रदाय है, दूसरे होते हैं विष्णु संप्रदाय, तीसरे होते हैं ब्रह्म समाजी। तो न विष्णु को जाना न शिव को जाना, किसको जाना? ब्रह्मा को जाना। बस वो कृष्ण की आत्मा दिमाग में चढ़ी हुई है अच्छी तरह से। वो ही गीता का साकार भगवान बुद्धि में बैठ गया जिस आत्मा को, तो वो जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा की तरह हमें पार्ट नहीं बजाना है। क्या? ऐसा भारतवासी नहीं बनना है जो जगदम्बा की तरह दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाएं या उनके परिवार वालों के प्रभाव में आ जाएं। माया बेटी का पार्ट कब से शुरू होता है? कौन सी युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से। वो धर्म पिताएं आएंगे तभी तो उनकी कोई बेटी बनेगी, वो बेटी माया बेटी का पार्ट बजाएगी। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं पवित्र पावरफुल, तो बच्ची कैसी होगी? पवित्र। लेकिन धर्म पिताएं संघ के रंग में नीचे गिरते हैं, उनके बच्चे भी, लड़के भी नीचे गिरते हैं। बच्ची में तो पवित्रता होती है ना, तो लेकिन वो विभिचार की रग उनमें भी भरी हुई। क्या? वो बेटी भारतवासियों को बरगलाती है। सबसे पहले जगदम्बा, जिसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? प्रकृष्ट कृति। कैसी कृति? प्रकृष्ट कृति। बताओ, मूल रूप में पहली पहली प्रकृष्ट कृति किसे को कहें? नारायण ही हो गया प्रकृष्ट कृति। मूल रूप में। अरे जगदम्बा को भी कोई अम्मा है या नहीं है? किसने पैदा किया? किसने रचा उसे? जगत की अम्बा बनती है तो जगत पिता होगा ना, है? जगत की अम्मा भी होगी ना, तो अम्मा है। परम ब्रह्म जो नाम दिया, एक ही शरीरधारी का नाम दिया परम ब्रह्म, और उसी शरीरधारी को कहते हैं क्या? प्रजापति या प्रजापिता। पहले कौन होता है? पहले प्रजापिता होता है कि प्रजापति होता है? पहले कहेंगे पिता, बाद में पति बनेगा ना। तो दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं। उसका जो संपन्न रूप है ना, प्रजा है 500-700 करोड़ सृष्टि की, उन सबका पति माने स्वामी। तो उसको तो पहचान लिया, नाम दे दिया प्रजापति, लेकिन उसका आरंभ का रूप क्या है वो भूल गए। तो वो प्रजापति वाली जो पार्टधारी आत्मा है, वो आत्मा, उसको शरीर भी है। तो जो शरीर है वो है पंच तत्वों का पुतला। क्या? कौन सा पुतला? जिसमें प्रभाव ज्यादा किसका? प्रजापिता पतित को कहें या पावन को कहें? किसको कहें? प्रजापिता किसको कहें? पतित को या पावन को? है? पतित को कहें। प्रजापिता बने, पतित हुआ है तभी तो पिता बना है सारी सृष्टि का, ऐसे थोड़ी बन गया। तो पतित तो है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, लेकिन उसका नाम दिया क्या? परम ब्रह्म। तो शिव बाबा को प्रजापिता पसंद नहीं है। क्या? अम्मा पसंद है कि बाप पसंद है? है? अम्मा पसंद। पहले अम्मा नाम दिया, ये चाहिए हमको। हाँ, परम पुरुष है ना, तो क्या चाहिए? परमात्मा, परम ब्रह्म चाहिए।
तो वो माता के दो रूप हैं। क्या? एक परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मा और दूसरा उसका शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला। जो शरीरधारी है वो थोड़ा नीची प्रकृति हो गई ना। क्या? शरीरधारी है उसमें भी शरीर में ऊंची स्टेज को पकड़ने वाली है, या शरीर में जो नीचे का हिस्सा है जिसे कहते हैं उन इंद्रियों का हिस्सा जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है, नीच काम करने वाली। क्या? तो वो कमर से नीचे होंगी ना। कोई आदमी खड़ा हो जाए तो हाथ कमर से नीचे जाएंगे कि ऊपर रहेंगे? नीचे जाएंगे, तो कर्मेंद्रिय हुई ना। ऐसे ही पांव, जो भी इंद्रियां, तो जो भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा प्रभावित हो जाती है प्रकृति का रूप, वो हो गई अपरा प्रकृति। और जो उन इंद्रियों से भी प्रभावित नहीं होती, क्या? एक की ही बन के रहती है जन्म जन्मांतर, वो हो गई परा। उन दोनों का भी माई बाप कोई है? जगदम्बा और भारत माता, वो तो जगत की माता हो गई। सारी विश्व, सारी दुनिया, सारे धर्म वाले को जन्म देने वाली, और वो सिर्फ भारत माता। तो वो भारत माता है जिसके लिए भारतवासियों को बड़ा वो फखुर रहता है, भारत माता की जय। जैसे पिता को तो भूल ही गए हैं, जानते ही नहीं। तो वो भारत माता आत्मरूपा है, या देह के भाव से ज्यादा सनी हुई है आत्मरूपा है। इसलिए वो श्रेष्ठ प्रकृति जो है, जो आत्मा को सुधारा गया, उसको कहते हैं परा प्रकृति। तो मूल बीज रूप में कौन है? परम ब्रह्म हुआ। क्या हुआ? परम ब्रह्म मां नहीं है, मां तो है। फिर परम ब्रह्म मां है तो उसको भारत मां कहें या जगत मां कहें? और जो परम ब्रह्म जिसको नाम दिया शरीरधारी को, जिस शरीर को कंट्रोल करने के लिए शिव बाप आते हैं रथ को, उस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां ऊपर की नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कनेक्टेड है स्पेशली, वो हो गई परा प्रकृति। और 5 नीची इंद्रियों से कनेक्टेड है, वो हो गई जगदम्बा। और दोनों ही रूप अर्जुन के रथ में है, आदम के रथ में। क्या? तो वो एक ही रथ है, क्या? जिसमें ये तीनों प्रकार के भाव भरे हुए हैं। कौन कौन से? एक ज्ञान इंद्रियों वाली मुखिया, ज्ञान इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया। एक कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, और एक दोनों की कंट्रोलर। वो कौन है? अर्जुन वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, स्टार। तो वो दिखाते हैं क्या? शिव बाप जब आते हैं तो उनका जो असली आधार क्या है जिससे नई दुनिया बनती है? आधार तो रथ ही है, लेकिन उसमें ज्ञान इंद्रियां भी है और कर्म इंद्रियां भी है। तो किसका आधार लेता है? एक का ही आधार लेगा ना, बाकी जिनका आधार लेगा वो टेम्परेरी रथ में कहा जाएगा या स्थायी रथ कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? टेम्परेरी कहा जाएगा। तो जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और जो ब्रह्मा को भी दिखाया जाता है 4 मुख वाला, ये सारे हो गए टेम्परेरी रथ। और उनको चलाने वाला वो है परमानेंट, जिसको स्थायी कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर के बात क्या साबित हुई? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जिनका शासन चलता है तो शुरुआत के शासन में सतयुग के आदि से ही पतन की स्थिति में कौन कौन आते हैं? कौन कौन सी भुजाएं? ब्रह्मा की
सर कहो या विष्णु की भुजाएं कहो। ब्रह्मा ही बाबा अकेले आते हैं और बाकी सब भुजाएं सही है। अरे यज्ञ के आदि में साथ किसने किसका दिया? फाउंडेशन तो यहां से पड़ा, किसने किसका साथ दिया है? दो माताएं थी ना, वो माताएं ही परा प्रकृति या परा प्रकृति थी है, और एक ब्रह्मा बाबा है, और एक ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति ओम राधे। तो चार हो गई ना, ये चारों ही टेम्परेरी रथ क्या? तो ये सतयुग से जो निमित्त बनते हैं शुरुआत से, और वो पतन होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के संग में प्रभाव में आते रहते और सबसे ज्यादा प्रभाव में आते हैं। तो ये माता कहे गए, मात्र रूप हैं। प्रजातंत्र राज्य में संख्या देखी जाती है या क्वालिटी देखी जाती है? क्वांटिटी देखते हैं। तो ये दुनिया की हालत है। सतयुग के आदि से ही लेकर के और संगम युग में भी सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? ब्रह्मा की 5 मुख दिखाते हैं, तो उनमें परम ब्रह्म को फॉलो करती है या 4 भुजाओं को, 4 मुखों को फॉलो करती है? 4 मुखों को फॉलो करती है। तो सारी सृष्टि जो है वो कहां से कहें कि द्वैतवादी द्वापर युग से प्रभावित होने लगी। उनमें मुखिया कौन है प्रभावित होने वाले? है यही चारों आत्मा, क्योंकि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता ही है कि पिता है, तो कुछ न कुछ तो प्रभावित होगी है? नहीं नहीं है? संकरक माताओं कन्याओं को ज्यादा नहीं लगता, तो फिर हाँ और मुकाबले कम होगी। तो सारी सृष्टि जो है एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है और अंत में भी एक ही ऐसे ही। क्या अंत में एक ही बचता है, शरीर से भी बचता है, जिस शरीर में माताओं का भी बीज है, परा प्रकृति या परा प्रकृति, और उस शरीरधारी का भी आत्मा है। निराकार से तो हट जाता है आप समान बना के। तो बताया कि सारी की सारी जो भी आत्माएं हैं जिनमें शिव आकर के इस दुनिया के संचालन के लिए ब्रह्मा नाम देता है, वो सब अम्माएं हैं या नहीं है? परम ब्रह्म ही क्यों ना हो? तो माताओं की स्थिति क्या होती है? प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो सारी सृष्टि प्रभावित होने वाली एक दूसरे से। भारतवासी माताओं ने पहले शुरुआत की, इसलिए भारत की माताओं का नाम बाला है, इसलिए कि ये प्रभावित होती हैं तो सारी सृष्टि चलती है पालना के लिए, नहीं तो सारी सृष्टि की पालना ही नहीं हो सकती। तो बताया कि फॉलो किसको करना है? अरे परम ब्रह्म से लेकर के जो भी माताएं हैं उन सबको फॉलो करना है या शिव बापू को फॉलो करना है? किसका आर्डर पे चलना है? एक शिव के आर्डर पे चलना है, नहीं तो ढीले पड़ जाएंगे। ओम